बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें आज हमारे पास और पहली खबर यह है कि कुछ बड़े इस्तीफे आ गए। ये किन शख्सियात के इस्तीफे हैं, कहां पर मंजूर किए गए, किन्होंने ये इस्तीफे दिए और इसके पीछे छुपी हुई तमाम कहानी जो है वो आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ राय साहब, दो शख्सियात पर हमले की प्लानिंग की गई है जबकि एक अहम शख्सियत को उड़ा दिया गया। ये शख्सियात कौन है, इसकी भी हकीकत सुनने वालों के सामने रखेंगे। और अब पीडीएम की 13 जमातों को एक नए महाज पर इमरान खान ने शिकस्त दी है और ये महाज कौन सा है इसका भी हाल अहवाल अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले आपको बताते चलें, एक मूव की गई है और ये मूव पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आई। खुसूसन वफाक के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है, इत्तेहाद की लड़खड़ा रहा है। और जब धमकी दी गई राना सनाउल्लाह की तरफ से कि हम गवर्नर राज लगाएंगे, तो फिर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि हम वफाक के अंदर किसी भी वक्त हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब के बहुत सारे बयान आए हैं। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इस वक्त तमाम जो कार्ड्स हैं, तमाम जो चाबियां हैं, वो इमरान खान साहब के पास हैं और ये उन्होंने फैसला करना है कि यह हुकूमत कितनी देर रहेगी। जब वो फैसला कर लेंगे तो यह हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। राय साहब, लंदन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान से पहले लंदन के अंदर ये खबरें बहुत ज़्यादा गर्म हैं कि ये हुकूमत सिर्फ कुछ हफ्तों की मेहमान है। ये सिचुएशन पैदा हो गई है पाकिस्तान के अंदर और अब 11 इस्तीफे कहा यह जा रहा है कि ये एक स्टेप लिया गया, एक सिचुएशन ऐसी बनाई गई है कुछ मुस्लिम लीग नून के लोगों की तरफ से और इस इत्तेहाद की तरफ से कि शायद एक बंद बांधा जा सके इस मूव के हवाले से। और इन 11 लोगों के इस्तीफों को मंजूर किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जिसमें कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद खान हैं, शौकत अली हैं, फ़खर जमान खान हैं, फ़ारूक हबीब साहब बहुत ही एक्टिव हैं। इसके साथ साथ एजाज अहमद शाह हैं, जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाद, डॉक्टर मेहरुन्निसा और शीरी मजारी साहिबा का भी इस्तीफा जो है उसे बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया गया। राय साहब, इसके पीछे क्या आपको जो सियासी हिकमत नजर आती है, रोकने की कोशिश की गई या इन्हें किसी किस्म का खौफ है कि अगर जो जिस तरह की बातें आ रही हैं, जिस तरह का फवाद चौधरी साहब ने भी इस वक्त पूरा टेम्परामेंट बता दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उनकी जो स्ट्रेटेजी होगी उसको काउंटर करने के लिए ये कार्ड फेंका गया है? देखिए हाशमी साहब, ये मरियम नवाज, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ये जो कहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही को चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला बनाया, अब इनसे कोई पूछे कि जितनी ढिठाई के साथ आप झूठ बोल रहे हैं, क्या जो 15 नशिस्तें जीती तहरीक इंसाफ ने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में, उसमें जाकर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने वोट डाले थे? उसमें कोई चीफ जस्टिस ने जाकर वोट डाला था या उसमें किसी और कुव्वत ने जाके वोट डाला था? वो 15 नशिस्तें तो तहरीक इंसाफ ने अवाम की कुव्वत से और अवाम के वोट से जीती। अगर आप अपना वज़ीर आला यहां पर बरकरार रखना चाहते थे, आप में कोई सियासी दमखम था, तो आप नशिस्तें ना जीतने देते तहरीक इंसाफ को और कम से कम वहां से 9 नशिस्तें जीत लेते और फिर कोई जोड़ तोड़ करके, कोई खरीदो फरोख्त करके आप हमजा शहबाज की वजारत आला बरकरार रख लेते। अब ये जो बार बार कह रहे हैं चौधरी परवेज इलाही को कि ये एक अदालती वज़ीर आला हैं, हाशमी साहब मैं तो बड़ा हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ये जो हर रोज तौहीन अदालत करते हैं, मरियम नवाज, फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, इसका नोटिस क्यों नहीं लेते? अगर ये इस किस्म के कलमात किसी और जमात की जानिब से कहे जाते, खास तौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट तो एक तरफ, हाशमी साहब आपको याद है कि आजम सवाती ने सिर्फ एक कायमा कमेटी के अंदर, जिसकी कोई फुटेज मौजूद नहीं थी, जिसका कोई ऐसा एविडेंस मौजूद नहीं था कि आजम सवाती ने यह बात की या नहीं की, सिर्फ इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर सवालात उठाए तो इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत लगा दी आजम सवाती पर। फवाद चौधरी को तलब कर लिया और फवाद चौधरी से कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन कर दी और उनको इतना प्रेशराइज किया
इतना प्रेशराइज किया कि कहा कि हम आपको नाअहल कर देंगे, और अल्टीमेटली उनको लेटर्स लिखकर इलेक्शन कमीशन को वजाहत देना पड़ी। तो इलेक्शन कमीशन की एक ऐसी सिचुएशन में जहां कोई एविडेंस नहीं था, कोई फुटेज नहीं थी, तो वहां पर तो तौहीन अदालत लग गई। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस, हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, 3 रुकनी बेंच, जिनको ये कह रहे हैं बेंच फिक्सिंग, और चीफ जस्टिस पर हमले किए जा रहे हैं। और कर कौन रहा है? फवाद चौधरी तो किसी केस में करप्ट नहीं थे, किसी केस में नाअहल नहीं थे, आजम सवाती तो किसी केस में नाअहल नहीं थे, लेकिन यहां पर मरियम नवाज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हाशमी साहब, सुप्रीम कोर्ट से 13-14 किलोमीटर टोटल दूर है। और इसी तरह एहतसाब अदालतें भी। तो हाशमी साहब, एहतसाब अदालतें, सुप्रीम कोर्ट से मरियम नवाज का फ्रॉड, अदालतों से नाअहल करार दी गई मरियम नवाज, और अदालतों से सजा याफ्ता मरियम नवाज चीफ जस्टिस पर मुसलसल हमले कर रही हैं। और यहां पर खौफ इतना है सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर, इस सिसिलियन माफिया का, कि एक मर्तबा भी मरियम नवाज को यह खौफ नहीं आता कि जो उनको बेल मिली हुई है वो कैंसिल हो सकती है, क्योंकि जमानत पर आप इस तरह के स्टेटमेंट और जमानत का इस तरह से नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। तो ये तो आवाम को बेवकूफ समझते हैं, यानी आवाम को नहीं पता कि चौधरी परवेज लाई तो चीफ मिनिस्टर इस वजह से बने हैं कि 15 नशिस्तें जीती हैं तहरीक इंसाफ ने। कोई टेक्निकल डिसीजन नहीं है चीफ जस्टिस का या सुप्रीम कोर्ट का कि जिसकी वजह से चौधरी परवेज लाई इस वक्त सीएम पंजाब बन गए। दूसरा, आपने जो कहा कि ये इस्तीफे इन्होंने क्यों मंजूर किए, हाशमी साहब, इनकी जो इस वक्त काम पे टांग रही है बिलावल भुट्टो के बकौल, वो अमली तौर पर इन पर इस वक्त लर्जा तारी है। इमरान खान साहब की इस वक्त जो मकबूलियत अवाम में है उसकी वजह से, क्योंकि हाशमी साहब, एक तो पंजाब इनके हाथ से चला गया, केपी में पहले ही इमरान खान साहब की हुकूमत थी, कराची हैदराबाद के इलेक्शन में अब जिस तरह की ये रिगिंग करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, पहले तो इन्होंने मुलतवी कर दिया। तो अब इनको खदशा ये है बिलावल भुट्टो एंड कंपनी को कि अगर पंजाब को छीन सकते हैं इमरान खान साहब अपनी जो रिसेंट उनकी वेव है पॉपुलैरिटी की, तो इसका मतलब यह है कि सिंध के अंदर भी ये हमारा मुकम्मल तौर पर कला कमा कर सकते हैं। इस वजह से अब ये सारे किरदार जो कि करप्शन ज़दा किरदार हैं, जो कि अदालतों से नाअहल भी हैं, जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, ये इकट्ठे हो गए और इन्होंने अब ये सोचा कि अच्छा, चीफ जस्टिस को धमकाएं, सुप्रीम कोर्ट को धमकाएं, और उसके बाद सिसिलियन माफिया और गॉड फादर की तरह एक्ट करते हुए इनको इतना खौफजदा कर दें कि खौफजदा करने के बाद अपने हक में इनसे फैसले लें। अब ये जो इन्होंने इस्तीफे मंजूर किए हैं, ये इस वजह से किए हैं कि नून लीग के अंदर, इसी तरह ये जो पीडीएम की इत्तेहादी जमातें हैं, मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी, एमक्यूएम, और जो बाकी जमातें हैं, इनके अंदर एक बेचैनी है, एक इस्तराब है। और वो इस्तराब ये है कि ये 3 महीने के अंदर शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल जिस तरह से नाकाम हुए हैं, और जिस तरीके से उस नाकामी का फायदा जाहिर है इमरान खान साहब को भी हुआ है। एक तो इमरान खान साहब की अपनी क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी, उनका मकबूले आम बयानिया, तीसरा इस पीडीएम हुकूमत की नालायकी और नाअहली, और चौथा जो इन्होंने महंगाई की 3 महीने के अंदर। तो उसकी वजह से आवाम जो बेजार हुए हैं, अब ये जो बाकी जमातें हैं उनको ये लगता है कि वो भी इस पीडीएम का हिस्सा रहकर सियासी तौर पर खुदकुशी कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल गया कि नून लीग अपने गढ़ में, जिसको वो अपना गढ़ क्लेम करती थी नाम नेहाद, हालांकि वो उनका गढ़ नहीं था, कि वहां से भी हार गई, तो फिर हमारा क्या बनेगा। अगर नून लीग को यहां पर बदतरीन शिकस्त हो सकती है एक ऐसी सूरत हाल में जब तमाम रियासती इदारे भी नून लीग के साथ खड़े थे, इलेक्शन कमीशन भी नून लीग के साथ खड़ा था, पूरी हमजा शहबाज ने रियासती मशीनरी भी इस्तेमाल की। इसका मतलब है कि एमक्यूएम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, एएनपी और जो दीगर इनकी जमातें हैं इत्तेहादी, उनके लिए तो खतरे की बहुत बड़ी घंटी बज गई। अब इनको खौफ ये था कि नून लीग के अंदर से भी कुछ अरकान ऐसे हो सकते हैं, ऐसे ही जो कुछ इत्तेहादी जमातें हैं इस वक्त इस पीडीएम की हुकूमत की, वो भी अपना रास्ता अलग कर सकती हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी कुछ ऐसी आवाजें उठना शुरू हो गई थी। और अगर वफाक में, जहां पर शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ 2 वोटों की अक्सरियत पर खड़ी थी, और जाहिर है कि इस वक्त एमक्यूएम के एक रहनुमा तो ऐसे हैं कि जो फौत हो चुके हैं,
तो ये जो 2 वोटों की अक्सरियत टोटल थी, आमिर लियाकत की भी वफात हो गई। तो इस पूरी सूरत हाल में अब खदशा ये था इनको कि ऐसा ना हो कि किसी वक्त तहरीक अदम एतमाद आ जाए और इनका तख्ता उल्टा दिया जाए, क्योंकि अब इनको वाइब्स ये आ रही हैं जीएचक्यू की जानिब से कि जीएचक्यू इनकी नाअहली का, इनकी नालायकी का मजीद बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। और जीएचक्यू जो अवाम के सवालात हैं, जो कि बार बार डीजी आईएसपीआर को भी टैग करके पूछे जाते थे, वो उन सवालात को भी मजीद सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि जीएचक्यू अब खुलकर इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अब इस पूरी सूरत में इनको खदशा था कि किसी वक्त भी ऐसा ना हो कि तहरीक अदम एतमाद आ जाए वफाक में भी। इसलिए इन्होंने अब जल्दी जल्दी 11 इस्तीफे मंजूर करके वफाक में, यानी ये जो सीडीए के चेयरमैन के तौर पर शहबाज शरीफ के पास अब अख्तियारात रह गए हैं, उनकी वजारत उज़्मा सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद रह गई है। तो इस महदूद सी वजारत उज़्मा को बचाने के लिए ये इन्होंने अब इस्तीफे मंजूर किए हैं कि किसी तरीके से अपनी नंबर गेम को स्टेबल किया जा सके। लेकिन हाशमी साहब, इसमें बड़ी अहम बात यह है कि इमरान खान साहब इस असेंबली से दोबारा कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहेंगे। इमरान खान साहब का अपना एक पॉलिटिकल विजन है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अब तहरीक अदम एतमाद आए शहबाज शरीफ के खिलाफ और वो दोबारा इसी असेंबली से प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि 3 महीने के अंदर जितना गंद डाल दिया है इस पीडीएम ने, 3 महीने के अंदर जितना बुरे तरीके से मईशत को डुबोया गया है, तो ये इनका सारा गंद, जो सियासी गंद है, इनकी जो सारी सियासी नालायकी है, इनकी जो सारी नाअहली है, इसका बोझ इमरान खान साहब क्यों उठाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस वक्त इमरान खान साहब को यह सूट करे कि वो तहरीक अदम एतमाद लाकर इसी असेंबली से प्राइम मिनिस्टर बने। ये बिल्कुल आप कह लें कि इसको, ये किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं है। अगर इमरान खान साहब के सामने प्लेट में भी रखकर ये सीट पेश की जाए अगर इमरान खान साहब को कि आप दोबारा से आप आ जाएं इख्तिदार में इसी असेंबली से, तो इमरान खान साहब वो कबूल नहीं करेंगे। हाँ, हल क्या है कि पूरा नया इलेक्शन हो, क्योंकि अगर अभी इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन भी जाएं इस असेंबली से, तो वही समझौते करने पड़ेंगे इमरान खान साहब को। वही 2-3 टोटल वोटों की इमरान खान साहब की अक्सरियत होगी और इन समझौतों के नतीजे में इमरान खान साहब अगले 1 साल के अंदर जो नुकसान पहुंचाया गया मईशत को, जिस तरह से उनकी माशी इस्लाहात को बर्बाद किया गया, उनके इंतखाबी इस्लाहात को बर्बाद किया गया, इमरान खान साहब 1 साल के अंदर ये तमाम रिकवरी नहीं कर पाएंगे, ये मुमकिन नहीं होगा। तो इस पूरी सूरत हाल में खान साहब को एक नया इलेक्शन तो सूट करता है, लेकिन ये कभी भी सूट नहीं करता कि वो इस असेंबली से प्राइम मिनिस्टर बने। इसलिए अब एक खौफ तो था तहरीक इंसाफ से पीडीएम को, और जीएचक्यू से भी खौफ था कि जिस तरह से इमरान खान साहब की गेम उल्टाई गई, अब हमारी गेम ना उल्टाई जाए। लेकिन आप ये कह लें कि इस मूव की जरूरत नहीं थी। खान साहब और तहरीक इंसाफ वफाक में तहरीक अदम एतमाद लाने में किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं रखते। उनका जो मोटिव है वो ये है कि नया इलेक्शन हो, फ्रेश इलेक्शन हो, इमरान खान साहब मैंडेट के साथ आए ताकि उनको समझौते ना करने पड़े और फिर वो तरक्की का सफर और मईशत को आगे ले जाने का सफर वहीं से शुरू कर सके जहां से उनको इंटरप्ट किया गया था और फिर पीडीएम ने टेक ओवर करके मईशत का कबाड़ा कर दिया। राय साहब, ये 2 शख्सियात जिन पर हमले की प्लानिंग की गई है, इसकी तफसीलात क्या हैं और ये शख्सियात कौन सी हैं, इनका किन इदारों से ताल्लुक है और अनासिर ऐसे कौन से हैं जो इन शख्सियात पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे? और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये जो अनासिर हैं पकड़े गए हैं प्लानिंग करते हुए, और इनके घिनौने प्लान के हवाले से हमें बताएं। देखिए आशमी साहब, एक लम्हे के लिए आप ये फर्ज करें जैसे पाकिस्तान के अंदर यह समझा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट फैसला करती है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा और कौन सी हुकूमत चलेगी। तो एक लम्हे के लिए फर्ज करें कि एस्टेब्लिशमेंट की वो शख्सियत आप हैं या वो शख्सियत मैं हूं या हमारे व्यूअर्स जो हैं वो फर्ज कर लें एक लम्हे के लिए, क्योंकि एक सिचुएशन मुझे समझानी है अपने व्यूअर्स को कि हमारे व्यूअर्स ये जरा अज्यूम कर लें, जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, कि वो एक ऐसी शख्सियत है जो पाकिस्तान के अंदर अगला प्राइम मिनिस्टर लाने में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की एक शख्सियत आर्मी चीफ, कोई भी आर्मी चीफ। तो आप सब खुद को एक लम्हे के लिए अगर आर्मी चीफ अज्यूम करें तो आप ये सोचें कि एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के अंदर किस किस्म का लीडर सूट करेगा असूलन, अगर पाकिस्तान को
आगे लेके जाना है, मैशत को आगे लेके जाना है। क्या इस्टेब्लिशमेंट को कोई ऐसा लीडर सूट करेगा जो कि सिर्फ सेंट्रल पंजाब का लीडर हो, या जिसकी लीडरशिप लाहौर तक महदूद हो गई हो और लाहौर में भी वो 3 नशिस्तें हार गया हो, मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ? क्या इस्टेब्लिशमेंट को कोई ऐसा लीडर सूट करेगा जो कि सिर्फ अंदरूने सिंध तक महदूद हो, कराची में उसकी नशिस्तें ना हो, पंजाब में उसकी प्रेजेंस जीरो हो, वफाक में उसकी प्रेजेंस जीरो हो, केपी में उसकी जीरो प्रेजेंस हो, यानी आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जो कि सिर्फ अंदरूने सिंध के लीडर हैं? या क्या एस्टेब्लिशमेंट को या फैसला साज शख्सियत को या किसी आर्मी चीफ को एक ऐसा लीडर सूट करेगा पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए और मैशत को आगे बढ़ाने के लिए कि जिसकी केपी में भी हुकूमत हो, जिसकी पंजाब में भी हुकूमत हो, जिसकी आजाद कश्मीर में भी हुकूमत हो, जिसकी गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत हो, जिसकी इससे पहले बलूचिस्तान में भी एक मखलूत हुकूमत थी, जिसकी सिंध के शहरी इलाकों में भी पेनिट्रेशन हो और जिसने कराची से बड़ी तादाद में नशिस्तें भी निकाली हों? यानी एक ऐसा लीडर जो कि वफाक को जोड़ सकता है, जिसकी प्रेजेंस, जिसकी मौजूदगी पाकिस्तान के तमाम इलाकों में, तमाम सूबों में और पाकिस्तान के 2 जो हसास तरीन इलाके हैं, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वहां भी मौजूद है। यानी सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा बाइंडिंग फैक्टर इस वक्त कौन है? इमरान खान। यानी अगर आप जमीनी हकायक देखें तो वाहिद लीडर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब हैं, जो इस्लामाबाद से लेकर बलूचिस्तान, कराची, केपी, साबिक फाटा, लाहौर, डीजी खान, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां वो रिकॉर्ड तोड़ जलसे ना कर सकें, जहां से वो नशिस्तें ना निकाल सकें। इसका मतलब यह है कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी आर्मी चीफ, कोई भी फैसला साज शख्सियत, अगर वो ये चाहता है कि मुल्क की मईशत को आगे बढ़े और मुल्क आगे बढ़े और उसको अगर किसी एक लीडर का इंतखाब करना है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो उसके लिए सबसे सूटेबल इस वक्त मौजूदा हालात में कौन सा लीडर होगा? जाहिर है कि वो लीडर इमरान खान है। वरना अगर आप इमेजिन करें कि पंजाब में किसी और की हुकूमत हो, यानी जैसे तहरीक इंसाफ किया है, वफाक में ये सिर्फ 2 नशिस्तों की बर्तरी पर, 2 वोटों की बर्तरी पर शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, सिंध में पीपल्स पार्टी की लूट खसूट हो, केपी में इमरान खान साहब की हुकूमत हो, तो क्या ये निजाम, इस निजाम के अंदर जो आपका सरमायाकार है, जो आपके कारोबारी लोग हैं, उनका ट्रस्ट डेवलप हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। क्या आपकी मईशत जा सकती है आगे? कभी भी नहीं जा सकती। तो इसलिए एक तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, और ऐसी पॉपुलैरिटी जिसका एक लिटमस टेस्ट था ये ज़िमनी इंतखाब, और उसमें साबित हो गया कि इमरान खान साहब कितने पॉपुलर हैं। इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट कोई मदाखलत ना करे इमरान खान साहब के हक में, तब भी वो 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा अक्सरियत के साथ अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और जाहिर है कि 2/3 मेजॉरिटी अगर किसी प्राइम मिनिस्टर के पास हो और वो बाइंडिंग फोर्स भी हो, पूरे मुल्क में उसकी प्रेजेंस भी हो, तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपका जो कारोबारी तबका है, आपका जो सरमायाकार है, उसका एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा उस निजाम हुकूमत के अंदर कि ये तो बड़ी स्टेबल हुकूमत है, इसको कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने पड़ेंगे, ये हुकूमत गिर नहीं सकती, हमारा सरमाया जो हम यहां पे लगाएंगे ये महफूज रहेगा, आपकी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली जाएगी। हाशमी साहब, सोने पे सुहागा ये कि इमरान खान साहब ने जो एक अकाउंट भी खोला था कि जिसमें बैरून मुल्क पाकिस्तानी डॉलर्स भेजते थे, इसी तरह जो तरसीलाते ज़र भेजते थे, तो ओवरसीज पाकिस्तानीज की कितनी बड़ी तादाद ऐसी है जो कि इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। कोई 90% से भी ज्यादा लोग ओवरसीज ऐसे हैं जो कि इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो वहां से भी जाहिर है कि ज़र मुबादला जिस तरह से इमरान खान साहब के जो दौर था 3.5 साल, उसमें रकूम बाहर से भी आती रही, डॉलर आते रहे, पाउंड आते रहे, रियाल आते रहे, दिरहम आते रहे। तो आप देखें कि कितनी जबरदस्त विन विन सिचुएशन है, चॉइस कितनी आसान है। आप कंपैरिजन करें तो इस पूरी सूरत हाल में हाशमी साहब सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई ऐसा डिसीजन ये अवाम बर्दाश्त करे कि जिसके नतीजे में इमरान खान साहब जो वफाक से लेकर तमाम वफाक की इकाइयों में बहुत ज्यादा मकबूल हैं, उनको साइड लाइन किया जाए या जबरदस्ती उनके मैंडेट को दबाया जाए। तो इस वजह से अब GHQ की जानिब से जो वाइब्स आ रही हैं हाशमी साहब, यानी एक ऐसी आप कह लें कि वाइब्स आ रही हैं कि लगता है ऐसा है कि कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ से मायूस हो चुका है GHQ, ताकतवर हल्के मायूस हो चुके हैं शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस से,
और अब वो शहबाज शरीफ को मजीद सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पैनिक में अब ये हमले कर रहे हैं GHQ पर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर, और इसी तरह पूरी फौजी क्यादत पर और चीफ जस्टिस पर। जो आपने कहा कि दो ताकतवर शख्सियात पर हमले, तो ये जो हमले शुरू किए हैं मरियम नवाज ने, ये जो जावेद लतीफ को लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च करने का मकसद ये है कि अब जनरल बाजवा को दबाव में लाया जाए, चीफ जस्टिस को दबाव में लाया जाए, खास तौर पर जनरल बाजवा को और फौजी क्यादत को, और उनसे कहा जाए कि इमरान खान साहब हमसे तो नहीं संभलते, हमारी तो सियासत ये दफन कर रहे हैं, हम 14 जमातें मिलकर मुकाबला नहीं कर सकते इमरान खान का, इसलिए आप रास्ता रोकें बजोरे ताकत। खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को कोई नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाएं या प्लान हम बनाएं, कहीं और से वो एग्जीक्यूट हो, तो आप रास्ता रोकें बजोरे ताकत इमरान खान का, वरना हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। और अगर आपने रास्ता ना रोका इमरान खान का, तो फिर हम आपके राज खोलेंगे, हम आपको धमकियां देंगे। और राज किस किस्म के खोलेंगे? जिस तरह से पहले खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि हमें तो कहा गया था कि आप हुकूमत में आ जाएं, तहरीके अदम एतमाद फौरन ले आएं, वरना जनरल फैज आर्मी चीफ बन जाएंगे और आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। और ये जो हाशमी साहब, मियां नवाज शरीफ, ये जो लंदन से कह रहे हैं कि हुकूमत से हमें क्विट कर जाना चाहिए, हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, हम हुकूमत में पहले ही नहीं आने चाहते थे, तो ये कोई रोटी को चोची तो नहीं कहते हाशमी साहब। असल में अब मियां नवाज शरीफ ये पैगामात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को दे रहे हैं। बात वो PDM से कर रहे हैं, जनरल बाजवा को सुना रहे हैं कि हम तो नहीं आना चाहते थे, हमें तो कहा गया मुक्तदर हलकों की जानिब से कि आप आएं और इमरान खान साहब की हुकूमत गिराएं तहरीके अदम एतमाद के जरिए, वरना कोई और जनरल सीट पे बैठ जाएगा और आपका सियासी मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। तो ये असल में मियां नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा के बगैर शहबाज शरीफ की क्या जुर्रत थी कि वो इक्तदार में आ जाते। लेकिन अब ये जो बार बार कहते हैं कि हम राज खोल देंगे, हम हुकूमत से निकलना चाहते थे, ये इस वजह से कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को और चीफ जस्टिस को धमकाया जा सके। ये कभी भी इस वक्त हाशमी साहब आज खुद नहीं निकलेंगे वफाक से, क्योंकि इनको अब पता चल गया है, अब इन पर और खौफ तारी हो गया है कि अगर हम फौरी तौर पर वफाक से निकले तो फिर जो अशर हमारा पंजाब में हुआ है वो अशर हमारा चारों सूबों में हो जाएगा। लेकिन हाशमी साहब, अब इमरान खान साहब को भी ये सूट नहीं करता किसी भी तौर पर कि वो इस असेंबली से दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये जो कैंपेन चला रहे हैं, अब इनको कैंपेन चलाने दें जनरल बाजवा के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ, और इमरान खान साहब को थोड़ा सा पीछे कुर्सी के साथ टेक लगा के रिलैक्स होना चाहिए, थोड़ा सा तमाशा देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए कि कैसे इमरान खान साहब ने इनको थका थका के मारा है। अच्छा राय साहब, ये जो एक बड़ी शख्सियत को उड़ाया, कोई तसव्वुर नहीं कर रहा था कि इस खानदान के अंदर इस तरह का भी कोई वक्त आएगा कि जब आपको फैसला करना पड़ेगा और बच्चों की को बुनियाद बनाकर सियासत के साथ जो फैसले किए गए, इसका असर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर भी पड़ा और लोग हैरान थे इस फैसले के बाद। अब आपने देखा है कि खत लिखा गया डिप्टी स्पीकर को, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने दिया डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर, और फिर हमने ये देखा कि पंजाब के अंदर काफ लीग का वजीर आला मुंतखब हुआ और चौधरी शुजात साहब ने जो खत लिखा उसकी कोई हैसियत नहीं थी। और अब इस रास्ते को रोकने के लिए, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक शहबाज स्पीड ने आज 1.5 से 2 घंटे चौधरी शुजात साहब के साथ गुजारे, MQM के वफ्द ने गुजारे, और वो शायद किसी खत की तलाश में आज दोबारा इसी दर पर आकर बैठे थे। खत नहीं मिला, लेकिन एक इजलास हुआ और फैसला ये किया गया है, यानी सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया। बाद में एलामिया भी जारी हुआ और उसमें तकरीबन 84 के करीब मेंबरान जो थे वो शरीक हुए। और बुनियाद कामिल अली आगा ने जो बात बताई है, और हमें पहले भी लग रहा था और इससे पहले भी ये बयान दिया गया कि चौधरी शुजात साहब जो फैसले करते हैं शायद वो अपने होशो हवास में नहीं है, उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती, और अंडर प्रेशर आकर, यानी आपके साहब जवाब दे जाते हैं, आपके ऊपर जो बच्चों का प्रेशर है उससे मुश्किल फैसले करवाए जा रहे हैं। अब ये भी बात बुनियाद बनाई गई है और चौधरी शुजात साहब को ओहदे से हटाने के हवाले से एक बड़ा इकदाम किया गया। और साथ साथ जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं, कहा यह गया कि ये साजिश कर रहे हैं और काफ लीग के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की साजिशें हो रही हैं। इसका सारे का सारा जो न्यूक्लियस है इस साजिश का, वो तारिक बशीर चीमा है, जिनको फिलफौर पार्टी से अलग कर दिया गया। अब ये खबरें भी आ रही हैं। राय साहब, इसके पॉलिटिकल रिजल्ट्स क्या किस तरह देखते हैं? क्योंकि जो नताइज हैं
ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये बात की होगी। मोनस इलाही को जब बुलाया और वीडियो लिंक पर यह बात हुई परवेज इलाही साहब से, इस बात को देखा गया होगा, क्योंकि आज स्पीकर के हवाले से भी फैसला होना है और एक बाकायदा तौर पर बंद बांधा गया है इस फैसले के बाद। देखिए हाशमी साहब, एक तो ये दबाव वाली बात गलत है कि चौधरी शुजात हुसैन पर कोई दबाव था और उस दबाव के तहत उन्होंने खत लिखा। असल में तो लालच थी, डॉलर्स का खेल था। आसिफ अली जरदारी जो सिंध से नोटों की बोरियां लेके आए थे, जिस तरह से इससे पहले तारिक बशीर चीमा ने शहबाज शरीफ को वोट दिया, तो ये सारा खेल वही खेल था हाशमी साहब। उसी तरह से पैसा चला है, सबको पता है। यहां तक कि बिलावल भुट्टो ने भी इसी किस्म के ट्वीट्स किए थे कि आसिफ अली जरदारी सब पर भारी। अब मुझे आप बताएं कि जरदारी का क्या इंटरेस्ट हो सकता था कि वो हमजा शहबाज की वजारत आला को बचाते फिरते। तो चौधरी शुजात हुसैन ने तो असल में, सबको पता है कि एक पैसे लिए अपने बच्चों के लिए भी, अपने खानदान के लिए, और सिर्फ ये इंटरेस्ट था। अब दूसरा हाशमी साहब, चौधरी शुजात हुसैन ने और आसिफ अली जरदारी ने, खास तौर पर आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ ने, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने जो पैसे चौधरी शुजात हुसैन और उनके बच्चों को दिए, वो तो आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ से पूरे कर लेने हैं, और आसिफ अली जरदारी ने भी वो सिंध के सरकारी वसाइल से दिए। लेकिन असल में नून लीग ने 100 जूते भी खाए हैं, 100 प्याज भी खाए, क्योंकि एक तो चौधरी शुजात हुसैन का जो लेटर था ये इनके किसी काम नहीं आ सका। सुप्रीम कोर्ट से इनकी बदनीयती साबित हो गई। पहले जब इन्होंने ये ऐलान किया था कि हम शिकस्त को तस्लीम करते हैं, तो उस वक्त फिर भी कहा गया था कि चले, नून लीग का ये माजी तो नहीं रहा, लेकिन चले इन्होंने कुछ ग्रेस का मुजाहरा किया। लेकिन जिस तरह की इन्होंने बदयांती चौधरी शुजात हुसैन के लेटर की सूरत में करने की कोशिश की, उससे इनके अपने जो हमायती हल्के थे और ऐसे सहाफी जो कि इनके ग्रुप के समझे जाते हैं, वो भी इनकी हमायत से पीछे हट गए, क्योंकि ये इतना गैर आईनी और गैर कानूनी किस्म का और गैर अखलाकी किस्म का इकदाम था। तो इस पूरी सूरत हाल में चौधरी शुजात हुसैन ने तो एक लेटर के जरिए, जो कि हमजा शहबाज को तो नहीं बचा सका, लेकिन अपने पैसे तो उन्होंने खड़े कर लिए। शहबाज शरीफ की रिप्यूट मजीद मुतासिर हुई, हमजा शहबाज की वजारत आला चली गई, और शहबाज शरीफ एंड कंपनी को, आसिफ अली जरदारी को, वो पैसे भी लौटाने पड़ेंगे। अब हाशमी साहब, चौधरी शुजात हुसैन को जो इन्होंने उड़ाया है, उसकी एक वजह यह भी है कि ये जो इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेजकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रहे थे, असल में ये उस मंसूबे को भी एक तरह से आप कह लें कि प्रीएम्प्ट किया गया है। और फिर यह भी कि चौधरी शुजात हुसैन जो असेंबली का हिस्सा नहीं है, तो अब एक ऐसी सूरत हाल में जब वो खुली बगावत कर चुके थे काफ लीग से, लालच की बुनियाद पर, रिश्वत लेने की बुनियाद पर, तो उनकी काफ लीग में कोई जगह नहीं बनती थी। तो इसलिए यह बिल्कुल एक ठीक डिसीजन है कि चौधरी शुजात हुसैन को भी बताया जाए कि चलें, एक तरफ सियासत थी, इज्जत थी, दूसरी जानिब पैसा था, आपने पैसा ले लिया, अब आपकी इज्जत तो चली गई, अब आप सियासत से भी रुखसत हों। और अब देखें कि चौधरी शुजात हुसैन वहां से, आप ये कह सकते हैं कि कोई काउंसलर का इलेक्शन भी अगर वो खुद लड़ें या उनके बच्चे लड़ें, तो काउंसलर का इलेक्शन भी वो जीतने की पोजीशन में नहीं होंगे। इतने इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन से और उनके बच्चों से अवाम, खास तौर पर तहरीक इंसाफ और काफ लीग के जो वर्कर्स नाराज हैं। राजा साहब, एक बयान और भी जारी किया गया है और ये मरीम की तरफ से किया गया। मरीम भी कहती हैं कि नाइंसाफी करनी थी, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बनाया गया, अदालतों पर हमले किए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। कोई पूछे मरीम नवाज से, जो मुजरिमा भी हैं और जमानत के ऊपर बाहर हैं, और वो ये किस हैसियत से ये बातें कर रही हैं। वो ये भी कहती हैं कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग केस के फैसले पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि नाइंसाफी करनी थी, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बनाया गया। और मरीम ये भी कहती हैं कि इमरान खान को नवाजना था, इसलिए फुल कोर्ट की तश्कील नहीं दी गई। यकतरफा फैसला और इंसाफ का कत्ल करना था, इसलिए फुल कोर्ट ना बनाया। मुझे पूरा यकीन था कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा, फुल कोर्ट बनता तो जो फैसला आया शायद ये फैसला नहीं होता। और वो ये भी कहती हैं कि इमरान खान के लिए फैसला देना मुश्किल हो जाता है। इमरान खान को साकिब निसार ने जो सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया, उसने मुल्क तबाह किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती कत्ल है और इंसाफ का कत्ल है। इमरान खान की बारी आती है तो कहा जाता है कि पार्टी सरबराह की
पार्टी सरबराह की कोई हैसियत नहीं, आपने कोई नाइंसाफी ना करना होती तो कहते फुल कोर्ट बनाते हैं और फिर देखा जाएगा। 3 जजेस की पर यह फैसला दिया गया। परवेज इलाही अदालती वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला आपने मुंतखब करने हैं, तो असम्बलियां किसके लिए हैं? आइन साजी करना अदालत का काम नहीं, पार्लियामेंट का काम है। किसी भी इदारे की इज्जत और तकरीम इसके गैर जानिबदार फैसलों से होती है। आप समझ रहे हैं हम इस फैसले को सर झुकाकर तस्लीम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। राय साहब, इसमें यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फजलुर रहमान साहब ने यह बात आज कही कि यौम स्याह भी मनाया जाएगा अदालती फैसले के खिलाफ। अदालतों पर हमले किए जा रहे हैं। मरियम किस हैसियत से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर और जजेस पर हमले कर रही हैं? राय साहब, हाशमी साहब, सुप्रीम कोर्ट से अगर किसी का गिला बनता है तो तहरीक इंसाफ का बनता है, और उसकी एक बड़ी वैलिड वजह भी है। वो वजह यह है कि जब कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी डिप्टी स्पीकर के तौर पर, अगरचे एक साजिश वाला मरासला कासिम सूरी के सामने था, लेकिन हाशमी साहब जब वो रूलिंग दी गई तो नून लीग को पटिशन नहीं दाखिल करनी पड़ी, पीडीएम को पटिशन नहीं दाखिल करनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के 12 जज साहिबान आज खुद चीफ जस्टिस के घर इकट्ठे हो गए। आप अंदाजा करें, आज खुद, और चीफ जस्टिस ने बाद में बताया भी कि 12 सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान आज खुद मेरे घर आ गए और हमने फैसला कर लिया कि हम आज खुद नोटिस लेंगे। यानी कोई पिटीशन उस वक्त पीडीएम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई थी, लेकिन कासिम सूरी की रूलिंग पर तो चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जज साहिबान को आइन याद आ गया और उन्होंने उस पर आज खुद नोटिस लिया। अच्छा, अब ये जो पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की जो रूलिंग थी गैर आईनी गैर कानूनी, इसमें समझने वाली बात यह है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस नहीं लिया। यानी जितनी एक्टिवनेस, जो जुडिशियल एक्टिविज्म आप कहें या आप ये कहें कि जितनी जो आम लोगों की जुबान में, हालांकि इस तरह के अल्फाज मुनासिब नहीं है इस्तेमाल करने, लेकिन जिस तरह से आम लोग कहते हैं कि जितनी फुर्तियां कासिम सूरी की रूलिंग पर दिखाई गई, उस किस्म की फुर्तियां दोस्त मजारी की रूलिंग पर नहीं दिखाई गई। यहां पे तहरीक इंसाफ को पटिशन दायर करना पड़ी, चौधरी परवेज इलाही को पटिशन दायर करना पड़ी, तो उसके बाद फिर जाकर यह मामला जो है वो टेकअप हुआ था। और हाशमी साहब, उसके बाद आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर मुस्तरद करने पर किस किस्म का फैसला आया था कि एक ही दिन में कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाए, उसी दिन तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो, और टाइम भी फिक्स कर दिया गया था। तो उस वक्त तो ये कह रहे थे कि बड़ा तारीखी फैसला है। अब इनके खिलाफ फैसला आ गया इनकी बदनीयती पर और ओपन एंड शट केस पर, जहां सुप्रीम कोर्ट के पास कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अगर यहां पे हाशमी साहब फुल कोर्ट भी होता तो ये फुल कोर्ट को भी इसी तरह थ्रेट कर रहे होते, क्योंकि फुल कोर्ट के बजाय आप दुनिया भर के भी जज साहिबान इस बेंच के अंदर शामिल कर लेते, तो कोई ऐसी आईनी शिक नहीं थी जिसके तहत आप हमजा शहबाज की वजारत आला बचा सकते थे। इनको ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए कि इनके अपने जो कानूनी माहिरीन हैं, सलमान अकरम राजा जैसे, वो भी ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत डिप्टी स्पीकर की ये जो रूलिंग है, ये 2 घंटे भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरवाइव नहीं कर सकती थी। तो हाशमी साहब, ये फुल कोर्ट भी होता तो ये उसको भी धमका रहे होते। असल में ये फुल कोर्ट का मसला नहीं है, असल में मसला ये है कि हमारे हक में फैसले दो। हम सिसिलियन माफिया हैं, आप हमारी ताकत को अंडरमाइन कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि हम इस मुल्क के गॉडफादर हैं? क्या आपको नहीं पता कि हमें सजाएं हुई थी? हमारी करप्शन के किस्से जुबान ज़दे आम थे, हमने मनी लॉन्ड्रिंग से मामलात भी बना लिए, उसके बावजूद हम इक़्तिदार में आ गए। तो चीफ जस्टिस साहब, आप किस खेत की मूली हैं? ये असल में पैगाम दे रहे हैं चीफ जस्टिस को कि हमारा माफिया इतना तगड़ा है, इतना ताकतवर है, और उसका नेटवर्क पाकिस्तान के निज़ाम में इस तरीके से हमने अपने माफिया के जो पंजे हैं पाकिस्तान के निज़ाम के सीने में गाड़े हुए हैं कि हम देख लें कि इतनी करप्शन करने के बावजूद हम दोबारा से इक़्तिदार में आ गए हैं। तो आपकी जुर्रत कैसे हुई कि एक मरतबा आपने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया, चाहे ये फैसला आपने आइन के मुताबिक दिया है, लेकिन आपने अगर ये जुर्रत किया है तो अब आपको ये भुगतना पड़ेगा। अब हाशमी साहब, अगर कोई महज़ब माशरा हो, कोई सिविलाइज्ड स्टेट हो जहां पे आइन और कानून की हुक्मरानी हो, तो हाशमी साहब ये सारे करप्ट किरदार तो इन्हें अदालत के जुर्म में भी इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए था और इनकी नायलियां होनी चाहिए थी।
बहुत शुक्रिया राय साहब। वीर जी, आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।